भगवान श्री राम जी ने बताया, मरने के बाद आत्मा किसे खोजती, माँ, बेटा या जीवन साथी को। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, गरुड़ पुराण का रहस्य जान लो, मोक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम जी, माता सीता जी अपने 14 वर्षों का वनवास के दौरान चित्रकूट में अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे। उसी समय मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, इस विषय में दोनों के बीच एक गुण विवाद हुआ। बातचीत करते करते माता सीता जी भगवान श्री राम जी से कहती है, हे प्रभु, मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, अपनी माँ को, बेटे को या फिर अपने जीवन साथी को। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही कल्याणकारी कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। कृपया इस कथा को प्रारंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को मन लगा के पूर्ण रूप से सुन लेता है, उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस कथा को अधूरा छोड़ देता है, उसे पर परमात्मा की कृपा नहीं होती। तब माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इस कथा को आरंभ के अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगी और जन जन तक इसे पहुंचाने का संकल्प भी करूंगी। तब भगवान श्री राम जी इस कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, क्या मरने के बाद आत्मा फिर से अपने घर लौट कर आती है? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उतना इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और गहराई से भरा हुआ है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य और अनदेखी यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? क्या वह अपने परिवार के लोगों को खोजती है या नहीं? यह सब आत्मा के संस्कारों, उसकी इच्छाओं या मृत्यु के समय की मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करता है। फिर श्री राम जी आगे कहते हैं, हे देवी सीते, इस रहस्यमयी कथा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं घटती है, मनुष्य का शरीर मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है और उस समय उसे कौन कौन से सूक्ष्म संकेत प्राप्त होते हैं, आत्मा शरीर से कब और कैसे निकलती है और उसे यह ज्ञात तब तक नहीं होता कि अब वह देह से अलग हो गई है। परिवार का विलाप, शोक और बिछड़ने की पीड़ा आत्मा से चेतन मन पर क्या प्रभाव डालती, यह जानना केवल एक जानकारी नहीं बल्कि आत्मचेतना की शुरुआत है। आगे श्री राम जी कहते हैं, हे देवी, आगे कहते हैं, पहले इस दिव्य कथा को सम्मान करते हुए इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। हे देवी, आत्मा इस अदृश्य यात्रा की शुरुआत होती है अंत से, यानी मृत्यु से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं और इन सभी महापुराणों में एक विशेष ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो न केवल मृत्यु के पश्चात आत्मा की रहस्यमयी गाथा को उजागर करता है, बल्कि आत्मा की पीड़ा, दिव्यता और कर्मों के प्रभाव को भी विस्तार से बताता है। गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री नारायण ने अपने सारथी गरुड़ देव को उस परम रहस्य को बताया है जो आत्मा की मृत्यु के बाद अवस्थाओं को विस्तार से स्पष्ट करता है। प्राचीन रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का श्रवण न केवल मृत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता, बल्कि उसके परिवार को भी आध्यात्मिक बोध, मानसिक संतुलन और गहरी अनुभूति प्रदान करता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते, हे देवी सीते, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही मनुष्य को सूक्ष्म संकेतों का अनुभव होने लगता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही है।
उससे अपने पूर्वजों के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। ठंडक सबसे पहले पैरों से आरंभ होती है, सिर तक पहुंच जाती है और सांसों की गति असामान्य हो जाती है, कभी तेज कभी मंद। मृत्यु के कुछ क्षण पहले मनुष्य के चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता है, जैसे उसकी आत्मा दिव्यता से भर गई हो। जब जीवन की लौ बुझने लगती है तो आत्मा ऊर्जा की अंतिम तरंग के साथ बाहर निकल जाती है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। शुभ कर्म करने वाले मनुष्यों की आत्मा सहजता से निकल जाती है, परंतु जिसने जितने पाप अधिक किए हैं उनके लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक हो जाता है। आत्मा से निकलने ही शरीर मौन और शीतल हो जाती है, लेकिन आत्मा भ्रम में रहती है कि वह जीवित है। वह अपने परिजनों को देखती है, उनसे बात करना चाहती है, परंतु उसकी आवाज़ शून्य में विलीन हो जाती है। उसे लगता है कि यह कोई स्वप्न है, परंतु यह चेतना की एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है। जब घर में रोने धोने की आवाज़ गूंजती है तो आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। वह कहती है, मैं यहीं हूँ, पर कह नहीं पाती। वह हवा में कांपती रहती है। कुछ आत्माएं बेचैन होकर हवाओं को हिलाने लगती है, दरवाजे खटखटाने लगते हैं और आत्मा परिवार के स्वप्न में उतर आती है, एक संदेश देने के लिए, एक आस देने के लिए। मैं अपने परिजनों को शांति दे रही हूँ। यह रहस्य न केवल मनुष्य का बल्कि जीवन के गहन का अर्थ का भी संकेत देता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मृत्यु के देवता यमदूत कब और कैसे आते हैं। आत्मा मृत्यु के कुछ समय बाद एक नई हलचल महसूस करती है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई अदृश्य दृष्टि से परे शक्तियाँ मेरे समीप आ रही। यदि आत्मा पुण्यवान होती है तो उज्ज्वल तेजों में देवदूत उसे सम्मान पूर्वक स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन यदि किसी मनुष्य के कर्म अंधकार में रहते हैं, भयंकर यमदूत आते हैं और उसे पकड़कर मारते हुए चीखों और भय के मध्य में नरक की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे पहले आत्मा को संपूर्ण जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर पूर्ण कर्म उसकी चेतना, संतोष और प्रकाश, सुख की लौ को जगा देता है। वहीं पर पाप कर्म उसे डर, पश्चाताप और दुख से भर देता है और यमदूत धीरे कहता है, अब तुम्हारे समय इस लोक में समाप्त हुआ। आगे भगवान श्री राम जी कहते, हे देवी सीते, अब मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जो आत्मा मृत्यु के 13 दिनों तक अनुभव करती है, गरुड़ पुराण में बताता है कि आत्मा मृत्यु के 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है, परंतु वह स्थिति सामान्य नहीं होती। वह एक गहन अदृश्य यात्रा की आरंभ होती है। पहले दिन भ्रम, मोह और अज्ञान का समय है। आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। वह घर में भटकती रहती है, अपने परिवार के लोगों से बात करना चाहती है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। यदि मृत्यु दुखद या हिंसक होती है तो आत्मा बेचैनी, दर्द और उलझन में फंस जाती है। चौथे दिन में 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे सत्य का ज्ञान होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि मैं अब शरीर का हिस्सा नहीं हूँ। यदि परिवार द्वारा धार्मिक विधि विधान सुनकर क्रियाएं की नहीं होती तो आत्मा थोड़ी राहत मिलती, लेकिन जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती उनकी आत्मा अशांत, दुखी, अस्थिर रहती है। 11वें से 13वें दिन तक आत्मा के लिए विदाई का समय आता है। पिंडदान और श्राद्ध उसके अलग होकर लोक के द्वार खोलते हैं। जिसने अपने जीवन में धर्म और पुण्य कमाया है उसे देवदूत स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि जिसने पाप को बोझ संचित किया है उसे यमदूत नरक की ओर ले जाते हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीते, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मा कैसे देती है संकेत। जब कोई आत्मा मोह में बंधी होती है तो वह रहस्यमय इशारे छोड़ती है, जैसे स्वप्न में आना, घर में अदृश्य सुगंध फैलाना, बिजली का अपने आप जलना बुझना, अचानक ठंडी हवा का बहना
यह सब आत्मा की मौन पुकारें होती। गरुड़ पुराण में बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसकी चेतना बनी रहती है। वह सबको देख रहती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती, क्योंकि अब वह आपके पास ध्वनि उत्पन्न करने वाले शारीरिक उपकरण नहीं होते। जब भावना गहरी होती है तो आत्मा बिना बोले भी संवाद कर लेती, कभी स्वप्न में, कभी दिव्य में, सुगंध रूप में। कभी उपकरण अपने आप चालू बंद हो जाए, या आत्मा के मौन होने का संकेत है।